सिकंदर, जिसे विश्व विजेता कहा जाता है, वह मैसेडोनिया का ग्रीक प्रशासक था। इतिहास में वह कुशल और यशस्वी सेनापतियों में से एक माना गया है। अपनी मृत्यु तक वह उन सभी भूमि में से लगभग आधी भूमि को जीत चुका था जिसकी जानकारी प्राचीन ग्रीक लोगों को थी। लेकिन सत्य तो यह है कि वह पूरी पृथ्वी का मात्र 5% हिस्सा को ही जीत पाया था। सिकंदर को अपनी जीत का घमंड होने लगा था। उसे लगने लगा था कि वह अमर योद्धा बन जाएगा, यानी कभी उसकी मृत्यु नहीं होगी। नमस्कार दोस्तों, आज सूर्या टॉक के इस एपिसोड में हम बात करेंगे सिकंदर की मृत्यु के बारे में और जानेंगे कि सिकंदर की वो 3 अंतिम इच्छाएं क्या थी जो सिकंदर अपने मृत्यु से पहले बयां करता है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। सिकंदर सारी दुनिया को जीतता हुआ भारत के उत्तर पश्चिम में व्यास नदी तक आ पहुंचा, लेकिन फौज ने आगे बढ़ने से इनकार कर दिया। मजबूर होकर सिकंदर को वापस लौटना पड़ा। दोस्तों, हम 2 घटनाओं के बारे में बात करेंगे जो सिकंदर के मृत्यु से पहले घटी थी। दोस्तों, पहली घटना के अनुसार सिकंदर जब अपने दल के साथ भारत की ओर आ रहा था तो उसने रास्ते में देखा कि एक साधु योग में खोया हुआ है। सिकंदर ने उस साधु को आवाज लगाकर कहा, ए साधु, मुझे बताओ कि वो जड़ी बूटी कहाँ मिलती है जिसे पीकर लोग अमर हो जाते हैं। तुम्हें जितनी भी दौलत चाहिए मैं दूंगा। सिकंदर की बातें सुनकर साधु मुस्कुराया और कहा, मैं नहीं जानता कि तुम कौन हो और कहां से आए हो, पर मैं इतना जान गया हूं कि तुम एक घमंडी और मूर्ख योद्धा हो। साधु ने सिकंदर से कहा, मान लो तुम्हें बहुत प्यास लगी है और तुम रेगिस्तान में खड़े हो। तुम्हारे पास पानी की एक बूंद भी नहीं है। ऐसे में 1 गिलास पानी पीने के लिए तुम मुझे अपना क्या दे सकते हो? सिकंदर ने कहा, पानी के लिए मैं अपना आधा धन दौलत दे सकता हूँ। साधु बोले, मैं फिर भी न मानूं तो? सिकंदर ने कहा, फिर मैं अपनी सारी दौलत, सारे राज्य, सारे महल आपको दे दूंगा, पर पानी के बगैर मैं नहीं रह पाऊंगा। सिकंदर की इस बात पर साधु हंसे और बोले, जिंदगी भर इकट्ठी की हुई दौलत की तुलना में 1 गिलास पानी की कीमत अमूल्य है तुम्हारी नजरों में। तो तुम ये क्यों नहीं मानते हो कि तुम जिस चाह में दुनिया भर में भ्रमण कर रहे हो वो सब व्यर्थ है? जीवन की सच्चाई केवल मृत्यु है। जो इस धरती पर आया है उसे जाना ही है। तुमने अपनी जिंदगी में सिर्फ दूसरों की हाय ही कमाई है, इसलिए तुम्हें नर्क में जाना होगा। साधु ने सिकंदर को यह भी जता दिया कि उसकी मृत्यु जल्द हो जाएगी। दोस्तों, अब बात करते हैं दूसरी घटना की। एक दिन सिकंदर ने ज्योतिषी से पूछा कि मेरी मौत कब होगी। ज्योतिषी ने हिसाब लगाकर देखा कि उसकी उम्र बहुत थोड़ी है, लगभग खत्म हो चुकी है। ज्योतिषी ने सोचा कि झूठ कहना अब सही नहीं है, लेकिन उसे अपनी जान का भी खतरा था। परंतु सोच विचार कर ज्योतिषी ने कहा, आपकी मौत तब होगी जब आसमान सोने का और जमीन लोहे की होगी। सिकंदर खुश हो गया और कहने लगा, तब तो कोई फिक्र की बात ही नहीं है, क्योंकि ना तो कभी आसमान सोने का होगा और ना ही जमीन कभी लोहे की होगी, इसलिए मैं कभी मरूंगा ही नहीं। जब सिकंदर महान पश्चिमी फारस जाते हुए सिस्तान के रेगिस्तान से गुजर रहा था तो उसे मलेरिया हो गया। पीछे पीछे फौज चल रही थी और वजीर साथ में था। जैसे जैसे वह आगे बढ़ता गया वैसे वैसे बुखार तेज होता गया। फौज काफी पीछे रह गई थी। सिकंदर ने वजीर से कहा, वजीर, मुझे तो बुखार हो गया है। वजीर ने कहा, बादशाह सलामत 2-4 मील आगे चलो, कोई पेड़ आ जाएगा तो वहां आराम किया जाएगा। जब आगे गए तो बुखार और तेज हो गया। सिकंदर ने वजीर से कहा, मुझसे यह बुखार अब बर्दाश्त नहीं हो रहा है। और सिकंदर महान घोड़े से उतर गया और बोला, यह लो घोड़े को पकड़ो, मैं आगे 1 कदम भी नहीं चल सकता। वजीर के पास कुछ भी नहीं था सिकंदर के नीचे बिछाने के लिए। वजीर ने अपना लोहे का कवच उतार कर बिछा दिया और सिकंदर उस पे लेट गया। दोपहर का समय था, गर्मी बहुत जोरों से पड़ रही थी और पेड़ों का कहीं नामो निशान तक नहीं था। वजीर छाया के लिए क्या करता? उसने छाया के लिए सिकंदर के ऊपर सोने की ढाल रख दी। बादशाह सोचने लगा कि ज्योतिषी का बात सच हो गया। इस समय जमीन लोहे की है और आसमान सोने का, शायद अब मेरी मौत होगी। इतने में सारी फौज और हकीम वहां पहुंच गए। सिकंदर ने कहा, मेरी नब्ज देखो। हकीम ने नब्ज देखकर कहा, जनाब, अब बहुत देर हो चुकी है, मैं कुछ नहीं कर सकता। सिकंदर ने कहा, मैं तुम्हें अपना आधा राज्य दे दूंगा, मुझे एक बार मेरी माँ से मिला दो। हकीम ने कहा, बादशाह सलामत, यह मुमकिन नहीं है क्योंकि हमारे पास अब कोई इलाज नहीं है। बादशाह ने फिर कहा, मैं तुम्हें अपना पूरा राज्य दे दूंगा, लेकिन मुझे एक बार मेरी माँ से मिला दो।
मैं मांग कर रोटी खा लूंगा। हकीम ने कहा, अब आपकी उम्र की अवधि पूरी हो चुकी है, अब एक सांस भी आपको नहीं मिल सकता। यह सुनते ही सिकंदर महान बच्चे की तरह फूट फूट कर रोने लगा। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि मौत को हराने का दावा करने वाले महान सिकंदर मरने से पहले मौत से डर गए थे। सिकंदर को पता चल गया था कि जीत, धन, दौलत, अहंकार, घमंड सिर्फ एक झूठ है, जबकि सत्य सिर्फ मृत्यु है। इसलिए महान सिकंदर ने दुनिया को संदेश देने के उद्देश्य से अपनी इच्छाएं जाहिर की थी। सिकंदर ने अपने महामंत्री को ये आदेश दिया था कि मरने के बाद उसकी ये 3 इच्छाएं जरूर पूरी की जानी चाहिए। वो 3 इच्छाएं इस प्रकार थी। जिन हकीमों ने मेरा इलाज किया वे सारे मेरे जनाजे को कंधा देंगे, ताकि दुनिया को पता चल सके कि रोग का इलाज करने वाले हकीम भी मौत को नहीं हरा सकते। जनाजे की राह में वो सारी दौलत बिछा दी जाए जो मैंने जिंदगी भर इकट्ठा की थी, ताकि सबको ये पता चल सके कि जब मौत आती है तो ये दौलत भी काम नहीं आती। और सिकंदर महान की तीसरी इच्छा थी कि जब मेरा जनाजा निकाला जाए तो मेरे दोनों हथेली बाहर की ओर लटका दी जाए, ताकि लोगों को पता चले कि इंसान धरती पर खाली हाथ आता है और धरती से खाली हाथ ही जाता है। दोस्तों, हमें सिकंदर की ये 3 अंतिम इच्छाएं जीवन की सीख सिखाती है। इस जीवन के लिए हमें मालिक का धन्यवाद करना चाहिए, क्योंकि हर एक सांस बहुत कीमती है। लेकिन हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि मृत्यु निश्चित है, इसलिए जीवन को सदा अच्छे कार्य में लगाना चाहिए। दोस्तों, यह जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं।